हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रही हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर जिसका पढ़ रही हैं 7 इंटीग्रेशन। लगभग कंप्लीट इंटीग्रेशन आपका इसमें हो चुका है। जो 7 चैप्टर है उस मतलब इंटीग्रेशन की विभिन्न टाइप की उसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिली है। मिसलेनियस एक्सरसाइज इसकी लास्ट पढ़ रहे हैं जिसमें कुल मिलाकर के 44 क्वेश्चन है, जिसके भी हम आपको 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुके हैं। उन सभी वीडियोस की आपको लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। यानी हमने ये आपके जो मिसलेनियस कराई है उसके 3 क्लास पढ़ा चुके हैं, 1 से 10, 11 to 20 एंड 21 to 30 क्वेश्चन। 3 क्लास ही हो गए। लास्ट बचे हैं 14 क्वेश्चन, वो आपको इस क्लास में पूरे 14 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा नहीं है कि इसको आप खुद ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको आते हैं तो आप करिएगा, बहुत अच्छी बात है, सीखिएगा। लेकिन हम भी आपको पढ़ा रहे हैं, आशा करते हैं कि आप इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब भी हमको देंगे। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से। आपको क्वेश्चन गिवन है 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x। इसका आपको करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे इंटीग्रेशन करेंगे देखिएगा। 2 टर्म आपको गिवन, एक sin 2x यहाँ पर गिवन है, एक sin x यहाँ पर गिवन है। तो हमें ये दिख रहा है कि sin 2x और 2 sin x cos x हम लिख दें और फिर sin x को अगर हम t मान लेंगे तो cos x dx हमें उसमें मिल जाएगा। हम आसानी से इसका फिर बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये इसकी केवल क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट है। तो आइए समझते हैं इसको। इट कैन बी रिटन एज 2 बाहर ले सकते हैं 0 से π/2। sin x को लिख दिया हमने sin x cos x tan इनवर्स sin x dx। sin 2x लेगा 2 sin x cos x, 2 बार ले लिया इंटीग्रेशन। 2 से अभी मतलब कोई जरूरत नहीं, वो तो कांस्टेंट नंबर है। लेट आप इस sin x को मान लीजिएगा t, sin x इक्वल टू t cos x dx इक्वल टू dt। लिमिट x की है तो लिमिट को भी t में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका t इक्वल टू 0 आएगा, और जब आप x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे, sin 90 की वैल्यू 1 होती तो t इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। लिमिट हो जाएगी आपकी 0 to 1 और 2 ये आपके बाहर चलते रहेंगे। 0 to 1 यहां पर पुट करेंगे हम। ये देखिएगा cos x dx, ये dt के बदले में आ रहा है, यानी ये dt इसको रिप्लेस करेगा। ये t है और ये t है, दैट इज t tan इनवर्स t dt। ये आपका मेन क्वेश्चन है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड कर लीजिएगा। फर्स्ट मानेंगे tan इनवर्स को y आइलेट और इसको मानेंगे सेकंड। फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा जो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन है। तो फर्स्ट tan इनवर्स t सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज t²/2। लिमिट हो जाएगी 0 to 1 माइनस 2 यहां पर भी कर दीजिए, यानी अलग अलग करके चलिएगा शुरुआत से। ठीक है, क्यों 2 का मल्टीप्लाई पूरे में ही हो रहा है तो इसका 2 ये रह गया, इसका 2 आ गया। फिर आएगी लिमिट 0 to 1। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 1/1 प्लस t² इंटू t²/2 dt। अभी आप देखिएगा ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो रहे हैं और यहां पर भी ये 2 से 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर से कैंसिल नहीं कर सकते, बाहर ही आकर के कैंसिल होंगे। यहां पर आप लिमिट का यूज कर लीजिएगा। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4। tan इनवर्स 1 into 1 तो π/4 हो गया। लेकिन जब 0 का यूज करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, क्यों इंटू में t और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ केवल t²/1 प्लस t² dt। अब देखिएगा ये आपका जो डिग्री है आपकी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की दोनों सेम है। तो इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की डिग्री हमेशा न्यूमरेटर से कम होनी चाहिए, तभी हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम +1 कर दें और -1 कर दें। यहां से इसको सेपरेट करिएगा। 1/π/4 माइनस, जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस t²/1 प्लस t² dt। और ये माइनस इसको अलग कर लीजिएगा, 0 to 1 है, 0 to 1 है, और ये हो गया आपका 1/1 प्लस t² dt। हमने यहां से अलग किया, ये -1 ही आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा माइनस बाहर भी तो है, तो ये माइनस जब इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन हो जाएगा। ठीक, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा था। ये हो गया आपका π/2 माइनस 1 बचेगा। 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, एक बार 1 आपको लिखना भी तो पड़ेगा, अभी तो कैंसिल आउट हुआ है। तो ये हो गया आपका 0 to 1।
अब इसका इंटीग्रेशन करिएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स टी का हो गया प्लस tan इनवर्स टी। लिमिट आपकी आ गई 0 से 1। अब समझिएगा आप, यहां हो जाएगा आपका x π/2 माइनस एक्स, लिमिट 0 to 1 है, और प्लस यहां पर भी लिमिट लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अपर लिमिट से लोअर लिमिट यहां माइनस भी तो करेंगे, तो tan इनवर्स 0 0 ही होता, tan इनवर्स 1 π/4 होता। और यहां भी ये π/2 कैसे कर दिया, π/4 ही चल रहा था, π/4, तो ये π/4 माइनस, अब यहां पे देखिएगा अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये भी हो गया आपका π/4 माइनस 0। तो कुल मिला के π/4 प्लस π/4 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, ये बचेगा -1। आपका ये इसका इंटीग्रेशन का जवाब आना चाहिए। तो आप बहुत फास्ट भी करेंगे तो एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 5 मिनट चाहिए ही चाहिए। कब? जब आपका अच्छा रिवीजन हो, कहीं पर भी आप अटक नहीं रहे हो, तो सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फटाफट आपकी कलम रुक लिखने के लिए स्टार्ट हो। कब रुके? जब आप यहां पर पहुंच जाओ, तब आप ये मान के चलिएगा कि हमें अच्छा सा रिवीजन आता, मतलब अच्छे से हमारी तैयारी है और हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आप इसका आंसर मैच कर लीजिए। So let's understand next question 32, in which we have given that limit 0 to pi x tan x upon sec x plus tan x। जब आपको इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन हो, यानी आपका वेरिएबल इस प्रकार से इनटू में आए, अक्सर मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है, तो आप P4 का यूज करें, जो हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है, बी हैव बाई P4, इसको मान लीजिएगा आप फर्स्ट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P4 में लिमिट 0 से पाई ही रहेगा। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स tan पाई माइनस एक्स अपॉन sec पाई माइनस एक्स प्लस tan पाई माइनस एक्स dx। ये तो P4 है, लिमिट में से सभी वेरिएबल्स को माइनस कर देते हैं। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपका पाई माइनस एक्स तो रहेगा ही, tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जा रहा किसमें, आपके सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा। सेकंड में tan नेगेटिव होता तो ये हो जाएगा आपका माइनस का tan x अपॉन, ये सभी माइनस के ही हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका माइनस का sec x, ये भी हो गया आपका माइनस का tan x dx। ये माइनस सभी हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास बचेगा पाई माइनस एक्स tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। ये आ गया आपका i इक्वल टू, इसको आप सेकंड मान लीजिए, आप फर्स्ट सेकंड का इसमें एडिशन करेंगे तो ये i और i हो जाएगा आपका 2i। अब जब एडिशन हम करेंगे तो देखिएगा इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये x माइनस का x tan x है और ये आपका प्लस का x tan x है। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो न्यूमिनेटर का एडिशन होगा। तो फाइनली आपका क्या होगा, x tan x आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल आपका बचेगा पाई tan x। तो यहां पर आपका बचा हुआ है पाई tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इसको सॉल्व करना और लिमिट आपकी चल रही है 0 to पाई। अब देखिएगा ये तो पाई कांस्टेंट हो गया, ये बाहर आ जाएगा। अब आपके इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन फंक्शन बचा है वो है tan x अपॉन sec x प्लस tan x। इसको आपको सॉल्व करना। देखिएगा ये आपका चला 2i और ये बचा आपका पाई। इंटीग्रेशन हमने ये भी पढ़ा है प्रॉपर्टी में, अगर लिमिट को 2 से डिवाइड करना हो तो इंटीग्रेशन 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट आपकी पाई से पाई/2 हो गई। नाउ tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x और ये हो जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस sin x अपॉन cos x dx। यानी जो sec tan आपके गिवन है वो हमने sin cos में कन्वर्ट कर लिया। एलसीएम लेंगे तो आप देखिएगा इस cos से ये cos कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास i इक्वल टू बचेगा पाई, लिमिट 0 से पाई/2। यहां पर आपका बचा है sin x और यहां बचा हुआ 1 प्लस sin x dx। अब आप फिर देखिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है
तो फिर हमको ये चेंज करना पड़ेगा। आप प्रॉपर इम्प्रॉपर समझ सकते हैं, चेंज करना पड़ेगा, अपनी भाषा में समझिएगा। हमको क्या करना है, यहाँ की डिग्री अधिक होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर की कम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें अब 1 का एडिशन कर दें यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप, ये पाई आ गया 0 to पाई बाई 2, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ -1 करेंगे तो उसको अलग किए ले रहे dx। पाई का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस, हमने साइन एक्स में 1 का एडिशन किया, 1 का सब्ट्रैक्शन किया, तो एडिशन वाला दिख रहा है, सब्ट्रैक्शन वाला अलग चला गया, पाई भी उसके साथ चला गया, ठीक, अलग अलग ही कर दिया। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ हमारा पाई लिमिट 0 से पाई बाई 2 1 dx माइनस पाई। अब देखिएगा यहाँ इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अब कैसे इसका इंटीग्रेशन आप करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जब 1 माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे 0 से पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन, यहां हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में बता रहे, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब हम यहाँ 1 में 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स में 1 माइनस साइन एक्स का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करें तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहाँ तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स एक्स में लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा। ये आ गया आपका इक्वल टू में पाई इंटू पाई बाई 2, एक्स आ जाएगा, एक्स में लिमिट लगाएंगे तो पाई बाई 2 ही आएगा, ठीक, डायरेक्ट करिएगा। पाई ये आपका देखिएगा 0 से पाई बाई 2, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, मतलब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा वापस सेक एक्स, ठीक। कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका इक्वेशन सब कुछ बन रहा है। ये हो गया पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई, इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया हमारा सेक एक्स, लिमिट 0 से पाई बाई, केवल लिमिट लगाना बाकी है। ये हमारा पाई स्क्वायर अपॉन 2 चल रहा है माइनस पाई, लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट, तो टेन 90 की वैल्यू तो 0 होती है, माइनस सेक 90 की वैल्यू भी 0 होती है भाई, कॉस 90 की वैल्यू, सेक 90 की वैल्यू या इनफाइनाइट हो, जो भी हो तो वो खत्म ही हो जाएगा आपका, ठीक, माइनस। अब लोअर लिमिट जब हम लगाएंगे यहाँ पर, तो टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। ऐसा होता है टेन 90 की वैल्यू 0 ना होकर टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक। टेन 90 जो वैल्यू है वो आप पहले पुट करिएगा, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और सेक 90 की वैल्यू भी इनफाइनाइट ही होगी, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो फिर उसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा माइनस अपर लिमिट लगी, लोअर लिमिट, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, माइनस माइनस प्लस, और सेक 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये आपका निकला जाकर के पाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो माइनस का पाई हो गया। यहां से आप पाई स्क्वायर, अगर आप पाई अपॉन पाई कॉमन ले लीजिएगा, केवल अगर पाई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 माइनस 1। ये आपका आंसर आना चाहिए। यहां से हमने पाई कॉमन ले लिया, पाई अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन शुरू हुआ था हमारा 32, यहां से आप इसका एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। ये 31 था, कंप्लीट हो चुका है, ये 32 आंसर मैच करिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इन विच वी हैव गिवन दैट लिमिट 1 to 4, और आपको 3 फंक्शन x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3, ये सब आपके मॉड में गिवन है। तो मॉड वाले क्वेश्चंस को डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, उनका हमें मॉड रिमूव करना पड़ता, लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक। आपका ये टोटल फंक्शन 1 और 4 के बिटवीन में है, 1 to 4 बिटवीन में है। तो कुल मिला के क्या करेंगे, यहां से आप तीनों ही फंक्शन को सेपरेट कर लीजिएगा, आपके अच्छा समझ में आएगा। एक साथ सभी फंक्शन को लेके चलोगे आपके कम समझ में आएगा, आपको याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, तीनों फंक्शन को पहले आप सेपरेट कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे 0 से 1 से 4 मॉड x माइनस 1 dx प्लस मॉड लिमिट 1 से 4 मॉड x माइनस 2 dx
प्लस लिमिट 1 to 4 मॉड x माइनस 3 dx। आपके तीनों ही फंक्शन सेपरेट हो गए। अब चलिएगा, ये आपका I1 है, ये आपका I2 है और ये आपका I3। पहले I1 की बात करते हैं। I1 इज इक्वल टू है 1 to 4 मॉड x माइनस 1 dx। लेट fx इक्वल टू आपका x माइनस 1 है। अगर आप fx इक्वल टू 0 पुट कर दें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये 1 से ही यहां भी स्टार्ट हो रहा है और 1 से ही यहां भी है। अगर बाय द वे यहाँ 2 होता तो 1 से 2, 2 से 4 चलते। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं, आप केवल इसका मॉड हटा दें, लिमिट 1 to 4 ही रहने वाली है। लिमिट आपकी 1 से 4 ही रहने वाली है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, आपका लिमिट 1 से 4 रहेगी और आपका मॉड हट गया x माइनस 1 dx। साइन भी पॉजिटिव ही रहने वाला है क्योंकि हम 1 से ही स्टार्ट कर रहे हैं और यहां भी आपका 1 ही आ रहा है। जो ये लिमिट है वही लिमिट ये है, तो यहां से सीधे 1 के 4 के साथ ही हम जाएंगे। आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x, लिमिट हो गई आपकी 1 से 4। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 16/2 8 माइनस 4, अपर लिमिट लग गई। अब लोअर लिमिट लगाएंगे हम तो 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो ये 4 बचेंगे और यहां बचेगा माइनस का हाफ और फिर प्लस, यानी प्लस का हाफ। कुल मिला के आपका आ गया 9/2। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका हो गया, यानी I1 इज इक्वल टू हमने फाइंड कर लिया 9/2। नाउ टेक सेकेंड इंटीग्रेशन I2। I2 हमारा 1 to 4 है और यहां पर मॉड x माइनस 2 dx। सेम करेंगे जिस प्रकार से हमने यहां किया था। लेट fx इक्वल टू x माइनस 2। आप क्या करेंगे, f x की कंपेयरिंग 0 से करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका 2 हो गया। आप ग्रेटर देन लेस देन करके भी आप कर सकते हैं जैसे चाहो वैसे, लेकिन आप डायरेक्टली ऐसे करें, कोई झंझट नहीं है आपकी। अब आप देखिएगा हमारे पास जो इंटरवल हुए हैं दो क्लोज इंटरवल हुए हैं वो हमारे पास क्या है, एक ये है, नाउ ये है। एक इंटरवल हमारा 1 से 2 है और एक इंटरवल हमारा 2 से 4 है। बस यहां पर यही देखना है। तो एक हो गया हमारा 1 से 2 क्लोज इंटरवल और एक इंटरवल हो गया हमारा 2 से 4, वो भी क्लोज इंटरवल। यानी लिमिट ही तो है, तो लिमिट तो क्या करते हैं, लोअर लिमिट भी लेते, अपर लिमिट भी लेते। इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल ही तो लेना पड़ेगा। अब क्लोज ओपन क्या होता है वो हमें बताने की आपको जरूरत नहीं है। अब हमें ये पता करना है कि किस इंटरवल में ये इंटीग्रेशन फंक्शन हमारा पॉजिटिव है और किस इंटरवल में हमारा गिवन इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमारा नेगेटिव है। वो हमें अब सीखना पड़ेगा। यहां से देखिएगा, तो हम यहां से लिख रहे हैं फॉर जो लिमिट आपकी है 1 से 2। इसमें देखिएगा, इसके लिए क्या है, x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल टू 0 आएगा। आपको डायरेक्ट लिखना है। कैसे, आप इसमें 1 रखेंगे तो देखो माइनस का 1 बचेगा, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1, और 2 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है, जब लिमिट हमारी 1 से 2 रहेगी तो इंटीग्रेटिव फंक्शन लेस देन 0 यानी नेगेटिव रहने वाला है। समझिएगा क्लियर। यहां से इसी प्रकार से आप समझिएगा सेकंड के लिए, जब आपकी लिमिट 2 से 4 है तब आपको समझना है ये आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, और जब 4 पुट करेंगे 4 माइनस 2 2 पॉजिटिव आएगा। तो इस लिमिट के लिए ये इंटीग्रेटिंग फंक्शन हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो हमारे पास यहां से 2 इंटीग्रेशन फंक्शन आ गए। एक आ गया माइनस 1 से 2 x माइनस 2 dx, और एक है हमारा प्लस लिमिट 2 से 4 x माइनस 2 dx। ये है मॉड का, जो आपको कंफ्यूज करने का चक्कर, वो मॉड वाला जो इंटीग्रेशन आ जाता है उसको ऐसे करना होता है। यहां पर देखिए क्यों एक ही फंक्शन बना जाए, क्योंकि आपका यहां भी 1 था यहां भी 1 था। इन सभी में देखिएगा यहां पर आपका 1 है और यहाँ 2 है, तो हम चलेंगे पहले 1 से 2 के पास और 2 से चलेंगे 4, तो 2 इंटीग्रेशन हो गए। अब उसमें 2 में क्या है, एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा। कौन सा पॉजिटिव रहेगा कौन सा नेगेटिव रहेगा वो आप इस प्रकार से चेक करेंगे। करिएगा इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x। लिमिट है हमारी 1 से 2 और बाहर चल रहा है इसके माइनस, ये ध्यान रखेंगे। प्लस यहां भी हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2x, लिमिट हो जाएगी आपकी 2 से 4। चलिए
अपर लिमिट लगाइएगा तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 4/2 2 और माइनस का 4, 4/2 तो 2 रह गया और माइनस का 4, यानी आपका कुल मिला के अपर लिमिट लगाने से माइनस का 2 आ गया। लोअर लिमिट लगाएंगे माइनस कर करके यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 माइनस का 1। थोड़ा मौखिक भी करेंगे, ठीक, सब चीज लिख के करते रहेंगे फिर उतना अच्छा में कैलकुलेशन में हम एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। तो देखिएगा ये हमारा 1/2 और ये है माइनस का 2, माइनस साइन तो हमारा यहाँ रहेगा, ये अलग ही है आपका 1/2 माइनस का 2, तो माइनस का 3/2 बचा, वो माइनस का 3/2 प्लस का ये माइनस का ये, तो कुल मिला के आपका 3/2 प्लस का हो गया। प्लस यहां पर आप अपर लिमिट लगाइए तो 16/2 8 रह गया, 8 माइनस 8 ये कुल मिला के हमारा 0 हो गया। देखिएगा 16/2 8 और 4 2 8, 8 माइनस 8 0। लोअर लिमिट लगाएंगे तो यार आपका 4/2 माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट के लिए, तो ये 4/2 2 ये 4 हो गया यानी -2, तो ये हो गया आपका प्लस का 2, माइनस का वहां से भी आ रहा। तो कुल मिलाकर के आप यहां पे देखिएगा अगर ये हम साइन हटा दें तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3/2 प्लस 2। ठीक, अब हमारे कुल मिला के क्या हो रहे हैं 4 माइनस 3/2, यानी आप कुल मिलाकर क्या करें 4 रुपए में से 1.5 खर्च कर देंगे, कितना बचेगा 2.5 यानी 5/2। 4 दूनी 8 में से 3 जाएंगे, 5/2 ही बचेंगे। ठीक, अगर नहीं मिलेगा तो बाद में चेक करते हैं, अभी फिलहाल में चलने दीजिए। चलिए आगे, अब चलिएगा इंटीग्रेटिंग फंक्शन I3 के पास सेम वे करना पड़ेगा और इतना ही बड़ा वो भी निकलेगा। नाउ ये है I3 इज इक्वल टू 1 to 4 x माइनस 3 dx। हम यहां पर भी करेंगे लेट fx इक्वल टू x माइनस 3, आप fx कंपेयरिंग जीरोस करेंगे तो x माइनस 3 कंपेयरिंग जब जीरोस करेंगे तो यहां से x इक्वल टू आपका 3 आएगा। आप 1 से 3 जाएंगे और 3 से 4 के पास जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास दो इंटीग्रेशन फंक्शन बन जाएंगे, दो लिमिट बन जाएंगे, एक बन जाएगी हमारी 1 से 3 और एक बन जाएगी 3 से 4 क्लोज इंटरवल में। दोनों के लिए हमें चेक करना है जब, यानी फॉर 1 से 3 ये आपका x माइनस 3 है लेस देन 0 आएगा। कैसे, जरा 1 पुट करेंगे तो माइनस का 2 आ रहा, लेस देन 0 हो रहा, और 3 पुट करेंगे तो 0 ही हो रहा। तो लिमिट जब 1 से 3 होगी तो आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन नेगेटिव रहेगा। ठीक, फॉर 3 to 4 आपका x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि 3 पुट करेंगे तो 0, 4 पुट करेंगे तो 1 पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब आपका इंटीग्रेशन कर सकते, तो -1 to 3 x माइनस 3 dx प्लस 3 to 4 x माइनस 3 dx। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, देखिएगा कंप्लीट बोर्ड भरने जा रहा। चलिए करिए इंटीग्रेशन माइनस x² माइनस का 3x लिमिट है 1 से 3 प्लस यहां भी x² माइनस 3x लिमिट है आपकी 3 से 4। लगाइए अपर लिमिट, तो ये हो रहा आपका 9/2। जब अपर लिमिट हम लगा रहे हैं तो ये हो रहा हमारा 9/2 और ये हो रहा 9/2 माइनस का 9, तो आपका बचेगा माइनस का 9/2 ही बचेगा, 9/2 माइनस का 9। इस प्रकार से है, कहीं लिखने की जगह हो, देखिएगा 9/2 माइनस का 9, तो 9 2 18 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 9/2 ही बच गया हमारा, माइनस का 9/2 बच गया, लेकिन बाहर माइनस है। ठीक, अभी उसको रहने दीजिएगा। ये अपर लिमिट लगाने से हमारा हो गया माइनस का 9/2। अब लोअर लिमिट लगाइएगा, लोअर लिमिट लगाने से हो रहा है आपका 1/2 माइनस का 3, 1/2 माइनस का 3, तो कितना बचेगा हमारे पास 1/2 माइनस का 3, 3 2 6, 6 में से बन जाएगा, ये बचा हमारा 5/2 लेकिन माइनस का, और यहां भी आपका माइनस तो प्लस का हो गया आपका 5/2 प्लस यहां पर आप अपर लिमिट लगाएंगे तो 16/2 दैट इज 8 माइनस 12 माइनस के 4। लोअर लिमिट लगाइएगा तो ये हो जाएगा 9/2 फिर माइनस का 9 ही आ रहा है, 9/2 माइनस का 9, तो माइनस का 9/2 फिर बचेगा, लेकिन यहाँ माइनस होने की वजह से प्लस के 9/2 हो जाएंगे। अब देखिएगा यहां से ब्रैकेट हम ओपन करते हैं तो ये 9/2 प्लस के हो गए हैं आपके 9/2 माइनस का 5/2 और माइनस का 4 और प्लस का 9/2, ये कुल मिला के हमारा 9 हो गया। और ये देखिएगा हमारे पास माइनस के 4 माइनस का 5/2 है,
अब ये 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 माइनस 5.2, तो कुल मिला के हमारा 5.2 ही बचा। अब करिएगा एडिशन, 5 5 10 और 9 19/2 19/2, दैट इज नाउ वी हैव I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, 9/2 5.2 प्लस 5.2, आप आंसर मैच कर लीजिएगा 19/। अब इससे ज्यादा सरल तरीका अगर आपके पास कोई हो तो आप उससे भी आजमाएं। हमारी समझ से तो यही आता है कि आप इस प्रकार से 3 इंटीग्रेशन सेपरेट कर लीजिएगा, सभी को अलग अलग आप करिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बहुत टाइम नहीं लगेगा, 6 से 7 मिनट में, या मोस्टली मतलब मैक्सिमम आप 10 मिनट्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा अभ्यास है तो 10 से कम में भी कर सकते हैं। सब चीजें गणित में रिवीजन के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी कॉन्सेप्ट आपके पास मतलब इंप्लीमेंट हो चुकी है जो आपको अच्छे से आती हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आती है तो कोई कलम फिर आपकी एक बार शुरू हो तो रोक ही नहीं सकता। रिवीजन कब माना जाता है आपका मैथ में अच्छा, कि हमने क्वेश्चन करने के लिए कलम रखी है, हमारी लास्ट में जब आंसर आ जाता है रुकती है, तो हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें फाइट कोई नहीं, मतलब कोई हमें हरा नहीं सकता है, हम सबको फाइट कर सकते हैं, कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं। ये हमारा रिवीजन होना चाहिए। ठीक, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके प्रूफ वाले हैं 34 से। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 34। फ्रॉम क्वेश्चन 34 to 39 we have question फॉर प्रूविंग, यानी आपको सभी क्वेश्चन प्रूफ करने, आंसर आपको गिवन है, कोई अंतर नहीं है, आपको ये आंसर गिवन है, ये हमको लाना है। तो देखिए जो क्वेश्चन है उसमें आपको फैक्टर गिवन है, जब आपके फैक्टर गिवन है सीधी सी बात है हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, बी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो गिवन इंटीग्रेशन फंक्शन है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, जाके 1/x² इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a/x प्लस 1, इसको पहले लिख रहे हैं, प्लस b/x प्लस c/x स्क्वायर। स्क्वायर वाले फंक्शन इसी प्रकार से पार्शियल फ्रैक्शन बनती है। आप देखिएगा 2 और 1 3 डिग्री है, तो 3 कांस्टेंट ABC हमें लेके चलने पड़ेंगे। स्क्वायर वाले फंक्शन को आप इस प्रकार से लिखें, आप पहले ही लिख सकते हैं a/x प्लस b/x स्क्वायर प्लस c/x प्लस 1 हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे चाहो वैसे लिख लो। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका x² इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा आपका x², b के साथ x इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c के साथ आपका x प्लस 1 आ जाएगा, अपॉन में x² इंटू x प्लस 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर आपका कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस bx इंटू x प्लस 1 प्लस c इंटू x प्लस 1। अब आपको एलसीएम लेना तो आता ही होगा, तो ज्यादा मैं नहीं बताना कि b के साथ x इंटू x प्लस 1 क्यों आ रहा, c के साथ x प्लस 1 क्यों आ रहा। ठीक है, फ्रैक्शन सॉल्व करनी आपको आती होगी। अब देखिएगा अगर हम x इक्वल टू 0 पुट कर दें इसमें, या x इक्वल टू -1 पुट करेंगे, तो पहले a की वैल्यू फाइंड करिए सीक्वेंस में। पुटिंग x इक्वल टू -1 तो b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू -1 तो -1 पुट करने से ये तो प्लस आ रहा है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो आपका a इक्वल टू डायरेक्ट ही 1 आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं। अब x इक्वल टू आप 0 पुट कर देंगे तो अब आपकी c की वैल्यू निकल आएगी, b के लिए बाद में देखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 0 पुट करने में हमारा a का टर्म b का टर्म 0 हो रहा है, तो c इक्वल टू हमारा क्या आ रहा है 1। अब 1 और -1 मतलब 0 और -1 पुट करने से आपके दो कांस्टेंट a और c निकल आए, लेकिन अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 पुट ना करके हमने 0 पुट किया, हाँ चलिए 1 ही पुट कर लीजिएगा, 1 ही पुट कर लीजिएगा। पुटिंग x इक्वल टू 1, या कुछ भी पुट कर लें, लेकिन छोटे नंबर पुट करने से आपकी कैलकुलेशन छोटी रहेगी, बड़े नंबर पुट करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने से ये हो जाएगा आपका a, ये हो जाएगा आपका 2b और ये हो जाएगा आपका 2c इज इक्वल टू में 1 चल रहा है। a की वैल्यू हमने 1 फाइंड की, 2b c की वैल्यू भी हमने 1 फाइंड की है, तो ये 2 रह गया इज इक्वल टू 1। ये 1 से आपका 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका फाइनली 2 इज इक्वल टू -2, दैट इज b इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस। केवल 2 स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन आपकी सॉल्व हो गई, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आती है। नहीं तो क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट x स्क्वायर x एंड कांस्टेंट, फिर आप इक्वेशन बनाएंगे ABC में 3 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, आप ज्यादा टाइम
लेंगे, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हो सकता है आप गलती करें। ये जो मेथड है आपका ABC की वैल्यू फाइंड करने का ज्यादा बेटर है। चलिए नाउ वी हैव इंटीग्रेशन था हमारा 1 से 3 लिमिट है 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर dx। a की वैल्यू निकाली हमने 1, तो 1 से 3 1 अपॉन x प्लस 1 dx। सबको अलग अलग करिएगा। b की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 1 से 3 1 अपॉन x dx। c की वैल्यू हमने फाइंड की 1, तो लिमिट 1 से 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर लिएगा सभी पार्ट्स के, तो ये हो जाएगा आपका log x प्लस 1 लिमिट 1 से 3 माइनस log x लिमिट 1 से 3 और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता माइनस 1 अपॉन एक्स लिमिट 1 से 3। अब केवल लिमिट लगाने के लिए बची है, तो ये क्या हो जाएगा आपका log, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा log 4 माइनस log 2, log 4 माइनस log 2। ये हो गया आपका यहां से। अब यहां पे देखिएगा log 3 माइनस log 1 माइनस log 3, क्योंकि ये माइनस लगा ना, तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 3 हो जाएगी आपकी, और माइनस log 1 माइनस माइनस प्लस log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, उसे पुट करने की जरूरत नहीं है। माइनस इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अपर लिमिट लगाएंगे तो 1 अपॉन 3, लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1। चलिए ये लिखा जा सकता है 2 log 2 माइनस log 2 माइनस log 3, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 माइनस 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2 अपॉन 3, दैट इज ये हो गया आपका प्लस का 2 अपॉन 2 में से एक जा रहा, तो ये बचा केवल log 2 माइनस log 3 और प्लस का 2 अपॉन 3 उसमें पहले लिखा हुआ, और ये log m माइनस log n, तो ये लिखा जा सकता है log m अपॉन n। ये था क्वेश्चन आपका 34, प्रूफ हो गया। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लिमिट 0 to 1 है x e पे पावर x dx। देखिएगा तो फर्स्ट किसे मानेंगे, फर्स्ट, और ये हो गया आपका सेकंड। क्लियर? चलिएगा कुछ नहीं करना, फर्स्ट सेकंड केवल लगा दीजिएगा। फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 हो गया, e पे पावर x का इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 e टू द पावर x लिमिट 0 to 1 dx। यहां केवल लिमिट अपर लेवल लगाई जा सकती, लोअर में 0 रहेगा तो केवल e बचेगा, माइनस 0 to 1 e पे पावर x dx। एक बार और इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो e पे पावर x का e पे पावर x ही होता, लिमिट 0 से 1। ये e है माइनस, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा e, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये होगा जाएगा आपका 1। तो फाइनली आपका क्या बचा, e माइनस e प्लस 1 दैट इज 1। ये कैंसिल हो गए, RHS आपकी आ गई। ये था क्वेश्चन आपका 35, नोट कर लीजिएगा। आप नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन 36 यही हो जाएगा, क्योंकि खास कुछ भी नहीं है। देखिएगा 36 आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी P7, जिसमें हमें ये पता करना होता है गिवन फंक्शन हमारा इवन है या ऑड है। तो बाय P7 पहले पूरी प्रॉपर्टी हम आपको लिख के शो करते हैं, इससे आपके समझ में आए। अब P7 क्या, अगर आपका फंक्शन माइनस a से a f(x) dx हो, माइनस a से a f(x) dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता 2 into 0 to a f(x) dx। कब, जब f(x) आपका इवन हो। इफ f(x) इज एन इवन फंक्शन, आगे लिख लेना। तो ये हो जाएगा, और ये कब 0 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा कब, इफ f(x) इज एन ऑड फंक्शन। आगे फंक्शन आप लिख लेना, ठीक। अब देखते हैं ये फंक्शन हमारा इवन है कि ऑड है। नाउ हमने मान लिया कि f(x) इक्वल टू आपको गिवन है x टू द पावर 17 cos टू द पावर 4x। आप x जगह माइनस एक्स पुट करिएगा और कोई फर्क नहीं पड़े, आपका इंटीग्रेटिंग फंक्शन अनइफेक्टेड रहे माइनस पुट करने से, तो आपका इवन फंक्शन होगा। और माइनस एक्स जगह माइनस एक्स को 1 पुट करने से
अगर आपका फंक्शन इफेक्टेड हो जाता है या माइनस हो जाता है तो फिर वो आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो हम क्या पुट करते हैं, x की जगह -1 पुट करते हैं, यानी -x। अब देखिएगा -x पावर आपका आ रहा है 17 cos टू दी पावर 4 -x, तो cos तो प्लस ही हो जाता है, लेकिन x पावर ऑड है, माइनस पावर ऑड है तो माइनस रहता है, यानी ये हो गया आपका -x टू दी पावर 17 cos टू दी पावर 4x। दैट इज क्या हुआ कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का fx हो गया। अगर ये समस्या, ये मतलब कंडीशन आ जाती है तो फंक्शन जो होता है वो ऑड होता है, ऐसे में इसका इंटीग्रेशन 0 आता है। हेंस fx इज एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो गया, जब ऑड हो गया तो i इक्वल टू क्या आना चाहिए, P7 के अनुसार 0। इसमें आप देख लीजिएगा RHS में 0 ही आपका आ रहा है। तो 34, 35, 36 आप नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37। आइए समझते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 37, जिसमें हमको गिवन है लिमिट 0 से π/2 sin क्यूब x, और हमको प्रूफ करना है इसका इंटीग्रेशन 2/3 आए। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर एक्स होता तो हम cos 2x इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने दिया नहीं, हमें साइन क्यूब x गिवन है। तो देखिएगा करना क्या है, LHS 0 से π/2 sin क्यूब x dx, इसको लिख सकते हैं लिमिट 0 से π/2 sin x इंटू sin स्क्वायर x dx। चलिए लिमिट 0 से π/2 sin x एज इट रहने दीजिएगा, sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं dx। ठीक है, दूसरे तरीके से कर सकते हैं, sin स्क्वायर x की वैल्यू cos 2x से फाइंड करके भी आप कर सकते हैं। यहां से आप इसके ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये दो फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा 0 से π/2 sin x dx, और एक माइनस का लिमिट 0 से π/2 sin x cos स्क्वायर x dx। इसका तो इंटीग्रेशन हो रहा है, यहां cos x इक्वल टू t कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिएगा लेट cos x इक्वल टू t है तो माइनस sin x dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, जब x इक्वल टू आपका 0 है तो t इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, और जब x इक्वल टू आपका π/2 है तो t इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। चलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, cos x का sin x होता, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता। देखिए कभी कभी ध्यान से हट जाता, माइनस का cos x, लिमिट आपकी 0 से π/2, और यहां पे देखिएगा आपका माइनस ऑलरेडी 1 है, और एक माइनस ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, लिमिट आपकी आ रही है 1 से 0, क्योंकि अपर लिमिट जब हमने लगाई थी, नहीं 1 से, जब x इक्वल टू, नहीं सॉरी 1 से 0 क्यों, 0 से 1 t स्क्वायर dt, क्योंकि sin x dx इक्वल टू dt आ गया, और cos की जगह हमने t पुट कर दिया तो t स्क्वायर हो गया। चलिए लिमिट लगाइएगा माइनस, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, माइनस cos 0 की वैल्यू 1 होती है। यहां पे आ जाएगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0, लेकिन ये 2/3 तो फिर आया ही नहीं, कहां चला गया, सॉरी इसका इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, लिमिट लगाने लगे, प्लस इसका इंटीग्रेशन करिएगा, लिमिट हो जाएगी आपके t3 0 से 1, ये समझे आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये हो गया आपका 1, प्लस यहां अपर लिमिट लगाएंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, और माइनस में आपका 0 हो जाएगा। फिर भी कुल मिला के कहीं ना कहीं गलत हो ही गया है, क्योंकि हमारा 2/3 आ रहा है, इसके अनुसार आपका आ रहा है 4/3, तो ये साइन माइनस चाहिए, ये साइन केवल माइनस होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x हो गया, ये cos x का माइनस sin x हो गया, तो माइनस बाहर है, अपर लिमिट लगाएंगे 0, लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1। ठीक चलिएगा, और ये माइनस ये है यहाँ पर, cos x इक्वल टू हमने t माना, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx इक्वल टू dt, तो sin x dx इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा, माइनस ये और माइनस ये मिलकर के भी हमारा प्लस हो रहा है। ठीक, t स्क्वायर dt आ गया t3/3, अपर लिमिट लगाएंगे, हमारी लिमिट गलत लगी हुई है, ठीक है, पहले हमने सही रखी थी फिर बाद में गड़बड़ कर दी है, कभी कभी चलो हो जाता है ऐसा। जब हमने x इक्वल टू 0 लिया था तो t इक्वल टू 1 आया था, हमारी लिमिट है 1 से 0, इसीलिए गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1/3,
ओके, अब ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3, फाइनली आपका आ गया 2/3। केवल लिमिट हमारी 1 से 0 थी, 1 से 0 है और हमने 0 से 1 लिख दी, हो गए होंगे। कंफ्यूजन समझ सकते हैं आप। 37 क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, और 38 में हमको गिवन है 2tan क्यूब एक्स 38। तो 38 क्वेश्चन हमको गिवन है, लिमिट 0 से π/4 है आपकी, 2tan क्यूब एक्स dx प्रूफ करना है हमें 1 माइनस log 2। ये जो यहाँ पर 2 लिखे इनका कुछ मतलब तो है नहीं, 2 आप यहाँ भेज सकते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं हम, या ये लिख सकते हैं लिमिट 0 से π/4 tan क्यूब एक्स dx इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 log 2। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिएगा LHS हमारी है 0 से π/4 tan क्यूब एक्स dx, 0 से π/4 tan क्यूब एक्स रिटन एज tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx। अभी हमारा sin क्यूब एक्स का किया था, tan क्यूब एक्स कर रहे हैं, सेम तरीके रहेगा आपका। 0 से π/4 tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, रिलेशन होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो वहां से tan स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू फाइंड करोगे निकलेगी जाके सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। आप यहां से सेपरेट कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन 2 आपके हो जाएंगे π/4, एक हो जाएगी आपकी tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस लिमिट 0 से π/4, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan x dx। इसका तो इंटीग्रेशन हमको आता है, log sec x होता है। और यहां पर एक अगर f(x) है, दूसरा f(x) है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f स्क्वायर x अपॉन 2। जैसे हम sec x को t माने यहाँ पर, या थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा, लिमिट 0 से π/4, इसको लिख सकते हैं हम sec x tan x sec x dx माइनस log sec x लिमिट 0 से π/, इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया है। यहाँ sec स्क्वायर x को हमने sec x लिख दिया, एक sec x tan x के साथ ले लिया और एक sec x ये लिखा हुआ। अब sec x अगर आप t मानते हो तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, कर पाएंगे, t मान के आपको इसको करना पड़ेगा। तो लेट sec x इक्वल टू t, दैट इज sec x tan x dx equal to dt, that is sec x tan x dx can be substituted by dt and sec x can be substituted by t। लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, जब x इक्वल टू 0 लेके चलेंगे तो sec 0 की वैल्यू होती है 1, यानी t इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब आप x इक्वल टू π/4 लेकर के चलेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा आपका √2, क्योंकि यहाँ पर sec tan cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो sec π/4 की वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो लिमिट आपकी हो गई 1 से √2, लिमिट हो गई आपकी 1 से लेकर के √2 t dt माइनस, यहां लिमिट लगा दीजिए। अपर लिमिट जब लगाएंगे तो फिर यहां भी आ रहा आपका sec π/4 की वैल्यू √2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का log √2, और माइनस का फिर हो जाएगा log 0, log sec 0 वैल्यू 1 होती है, log 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो ये हो गया आपका t स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दीजिएगा 1 से लेकर के √2 माइनस log √2। अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2/2 यानी 1, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये हो गया आपका 1/2, और ये आपका आ गया है माइनस। इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 पे पावर हाफ लिख सकते हैं, नहीं, log m पे पावर n हो तो n आपका बाहर आ जाता है, और ये बचेगा आपका हाफ प्लस का माइनस का 1/2 log 2, ये आपका लिखा हुआ 1/2 माइनस 1/2 log 2, ये आपका प्रूफ होकर के आ गया। तो इस प्रकार से 38 क्वेश्चन को कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लिमिट 0 से 1 है, साइन इनवर्स x का आपको करना है डिफरेंस इंटीग्रेशन। तो केवल सिंगल फंक्शन है और साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कर भी नहीं सकते, तो क्या करें, इसको थोड़ा मॉडिफाई जो हम इसको करेंगे, पहले LHS ले लीजिएगा,
क्योंकि RHS हमको फाइंड करनी है। 0 से 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। जब सिंगल फंक्शन हो तो इंटू में एक 1 कर लेते हैं, और इसी को मान लीजिएगा, इसे फर्स्ट और 1 को मानेंगे हम सेकेंड। तो फर्स्ट सेकेंड का इंटीग्रेशन x हो गया, लिमिट हो गई आपकी 0 से 1 माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सेकेंड का इंटीग्रेशन दैट इज x dx। यहां लिमिट लगाइएगा तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, और लिमिट जब 0 आप लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस ये हो गया आपका 0 से 1 x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन यहां मिलना चाहिए। ठीक, एक आपने ये फंक्शन पढ़ा होगा, बता दे रहे आपका नोट करके, नोट। अगर इस प्रकार से गिवन आपको हो कि f'(x/√f(x), तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता 2√f(x + c। यह नहीं ध्यान हो तो सीधा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t कंसीडर कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं करना है। ट्रांसपोज वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t कंसीडर कर लीजिएगा और कुछ नहीं है। चलिए π/2 माइनस, ये हो गया आपका लिमिट 0 से 1, हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हो गया आपका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर यहाँ प्लस साइन कर दो तो यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस कर दिया, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा, रहा तो माइनस ही, तो इसका डिफरेंशिएशन हमें वहां पर मिल रहा है। एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x ही तो होगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपका दीजिएगा π/2 प्लस 1/2√f(x) का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो कुछ नहीं करना, आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मान लीजिएगा 0 से 1। चलिए π/2 तो हमको मिल गया, 1 और लाना है, π/2 प्लस अपर लिमिट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन लोअर लिमिट लगाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 वही आ गया आपका π/2 माइनस 1 RHS। ठीक, ये हो गए आपके 39 क्वेश्चन तक। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38, जो कि आपको करना है एज ए लिमिट ऑफ सम। एक एक्सरसाइज भी इसमें है एज ए लिमिट ऑफ सम वाली। इंटीग्रेशन क्वेश्चन भी आपके इम्तिहान में भी आते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन निकलता जाके कॉन्सेप्ट आपको लर्न हो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, तो आप इसको नोट करिएगा क्योंकि वो लगभग थोड़ा बड़ा निकलेगा। कि उसके बाद हम आपको बताते हैं क्वेश्चन 40, जो कि एज ए लिमिट ऑफ सम से हमें करना है। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन 4 हैं वो आपके ऑप्शनल है, 2-2 मिनट के क्वेश्चन होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 40। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 40, in which we have given that limit 0 to 1 e to the power 2 minus 3x as a limit of a sum। उन्होंने ये कह दिया कि आपको इसका इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके ये लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट से जब भी आपको क्वेश्चन करने के लिए गिवन होगा या दिया जाएगा तो आपको ये लिख के दिया जाएगा। वैसे आप वो कॉन्सेप्ट से किसी क्वेश्चन को ना करें, क्योंकि वो काफी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, और उसके लिए आपको रिलेशन भी ऐसे कभी कभी लगाने पड़ते हैं जो आपने पढ़े ही नहीं हो, जैसे एसपी है, जीपी है, एपी है। अब जीपी एपी आपने अगर 11th में अच्छे से पढ़ी होगी तभी कर पाएंगे। तो जीपी आपकी 2 तरीके की होती है, एक तो एन टर्म की होती है, एक इनफाइनाइट टर्म की होती है, दोनों के सम का रिलेशन अलग अलग होता है। तो इसमें भी आपकी जीपी बनेगी जब आप इसको करेंगे, लेकिन वो एन टर्म की जीपी बनेगी जिसके एन टर्म का सम आपको इसमें फाइंड करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं। देखिएगा, जो आपकी सम ऑफ लिमिट होता है उसके लिए पहले देखिएगा क्या होता है। बी है, अगर इस प्रकार से कोई फंक्शन a to b f(x) dx गिवन है आपको, और इसको इस कॉन्सेप्ट से करना है लिमिट ऑफ सम से, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसके लिए जो रिलेशन होता है वो ये होता है, कंप्लीट पहले लिख दें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है b माइनस a अपॉन n, b माइनस a अपॉन n, और फिर आपका यहां होता है f a प्लस h, f a प्लस h, f a प्लस 2h प्लस डॉट 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 f a प्लस n माइनस 1 इंटू h। अब यहां से आप ये समझ रहे हैं a क्या है, b क्या है और h क्या है। ठीक,
भैया जो h इज इक्वल टू होता है वो होता है आपका b माइनस ए अपॉन एन। यहां पर भी आप h ही लिख सकते थे, अभी फिलहाल में इसको हटा दो, यहां पर h लिख सकते हैं। तो h इज इक्वल टू होता है b माइनस ए अपॉन एन। क्लियर? n टेंस टू इनफाइनाइट है तो 1 अपॉन n 0 होगा। तो हम जब इस क्वेश्चन को करेंगे तो अगर कहीं n आ जाएगा पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और नहीं होता है तो उसको 1 अपॉन n बनाएंगे। ठीक, 1 अपॉन n। तो देखिएगा ये तो आपकी होगी कॉन्सेप्ट, ये आपकी कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर a इज इक्वल टू क्या है, नाउ b है फ्रॉम गिवन क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन देखिएगा a इज इक्वल टू हमारा 0 है, b इज इक्वल टू 1 है, तो यहां से h इज इक्वल टू हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन, दैट इज 1 माइनस 0 अपॉन एन। फाइनली h इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन एन। ठीक, a इज इक्वल टू 0 है। तो देखिएगा अब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, जब a से मतलब है कि जहां जहां आपका x है वहां आपको a और a प्लस h रखना है। जब एक्सरसाइज हमने सिखाई थी वहां सभी कॉन्सेप्ट हम बता चुके थे, तो डायरेक्ट ही पुट कर लीजिएगा। नाउ डायरेक्ट ही सब कुछ पुट कर लो, सभी अलग अलग टर्म फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लिमिट 0 to 1 है, e टू द पावर 2 माइनस 3x dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ केवल h ही जगह हमारा बचेगा 1 अपॉन n, तो 1 अपॉन n ही पुट करिएगा। f a से मतलब क्या है, f a से मतलब है कि a इज इक्वल टू 0 है तो x जगह 0 पुट करेंगे तो e पे पावर केवल 2 बचा, आपको डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, प्लस e पे पावर 2 माइनस 3 h, f a प्लस h है, f a प्लस h है, तो हमें एक तरीके से यहां पर लिखना है 0 प्लस h, तो a इज इक्वल टू 0 ही है तो डायरेक्टली आप h ही पुट करें, प्लस फिर e पे पावर 2 माइनस अब की बार 6h हो जाएगा, फिर प्लस e पे पावर 2 माइनस 9h हो जाएगा, फिर आप डॉट 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 चलिएगा, आपका हो जाएगा फिर e पे पावर 2 प्लस माइनस 3। अब यहां पर आपका n माइनस 1 इंटू एच, क्योंकि a प्लस n माइनस 1 इंटू एच, तो a इक्वल टू तुम्हारा 0 ही है, तो सीधा सीधा आपका 3 इंटू n माइनस 1। अब वो 0 प्लस h करते चलेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं। अब देखिएगा यहां से ये आपका चलता रहेगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। एक तरीके से पूरे से आप ध्यान से देखें तो e पे पावर 2 आपका कॉमन है, तो e टू द पावर 2 जब कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा 1, प्लस यहां बचेगा e टू द पावर माइनस का 3h, और h की वैल्यू पुट कर दो, h की चलो बाद में पुट करते हैं, प्लस e टू द पावर माइनस का 6h प्लस e टू द पावर माइनस का 9h प्लस डॉट 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 e टू द पावर माइनस का 3n माइनस 1 इंटू h। अब ये जो आपकी है वो जीपी है। अब जीपी कैसे, जीपी की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कोई सीरीज आपको गिवन है वो जीपी में है या ईपी में। तो जीपी के लिए क्या करते हैं कि आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें, जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट आपका e टू द पावर माइनस 3h आ रहा, आप इसको यहां डिवाइड करें तब भी आपका e टू द पावर माइनस 3h ही आ रहा, इस टर्म को इससे डिवाइड करें तब भी आपका, यानी जो कॉमन डिफरेंस वो कॉमन रेशियो है वो सभी टर्म के लिए सेम आ रहा, इसलिए ये जीपी है। तो हम यहां लिखेंगे दिस इज ए जीपी, ये जीपी है। तो जीपी का फर्स्ट टर्म देखिएगा क्या है वो भी आप लिख लें, जीपी है दैट इज आपका a इज इक्वल टू a मींस फर्स्ट टर्म वो 1 है आपका, और r इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस का 3h है। ठीक, अभी h की वैल्यू पुट नहीं की, ये पुट कर देंगे। तो जीपी के n टर्म का सम क्या होता है, सम ऑफ n टर्म ऑफ ए जीपी। तो जीपी के n टर्म का सम एस एन इज इक्वल टू होता है a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये जीपी के n टर्म का सम होता है। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, जब आप इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन कर रहे हो तो लगभग क्वेश्चंस में जीपी का यूज होता ही होता है, ठीक, मोस्टली केसेस में। तो चलिएगा अब आपका फाइनली हो गया है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n e टू द पावर 2 है, यहां हो जाएगा आपका a इक्वल टू 1 है तो उसका कोई मतलब ही नहीं, मल्टीप्लाई में, तो 1 माइनस r हमारा कितना है e टू द पावर 3, और h की आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन n माइनस का अपॉन 1 माइनस r, और ये n भी है, मल्टीप्लाई में भी n है, ये जो आपका रिलेशन हमारा वो n, ये और h की जो हमने वैल्यू पुट की है वो 1 अपॉन n हो गई।
और 1 माइनस आर से मतलब हो जाएगा आपका e⁻³ अपॉन n। ये n से n आपका यहाँ कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा हुआ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n आपका बाहर है, ये बचेगा आपका 1 माइनस e⁻³ कांस्टेंट टर्म हो गया कंप्लीट, और ये 1 माइनस e⁻³ अपॉन n, h इक्वल टू 1 अपॉन n पुट कर दिया। यहाँ पर आपका ये h है r की जगह, तो ये 3 इंटू h था तो 3 अपॉन n हो गया, और ये रिलेशन में n आ रहा था वो n लिखा, उस n से ये n कैंसिल हो गया, तो डिनोमिनेटर का टर्म आपका कांस्टेंट हो गया जो विदाउट n का है, ठीक। और इनटू में आपका e⁻² भी चल रहा था, तो वो आप चाहो तो यहां पर ले लो e⁻²। अब देखिएगा हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले ले, कांस्टेंट टर्म है हमारे e⁻², 1 माइनस e⁻³ लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, और ये बचा आपका 1 अपॉन n अपॉन 1 माइनस e⁻³ अपॉन। अब एक रिलेशन हमको बनाना है, क्या बनाना है वो पहले समझिएगा कि हमारे पास रिलेशन क्या होना चाहिए। एक रिलेशन ये होता अगर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट हो x अपॉन e⁻x माइनस 1 हो, तो ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये जो आपको गिवन है, क्या इसको हम इस तरीके से बना नहीं सकते? बिल्कुल बनाया जा सकता, देखिएगा कैसे। हम यहाँ क्या करेंगे, लेकिन ये जो टर्म है वो पहले लाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो तो आपका हो जाएगा। चलिए, ये आपका e² 1 माइनस e⁻³ इनटू में ही चल रहा है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। हम क्या करेंगे, यहाँ -3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -3 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और -3 से ही हमने कर दिया यहाँ मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 3 अपॉन n हो गया न्यूमरेटर का टर्म, अपॉन 1 माइनस e⁻³ अपॉन n। मतलब e पे पावर जो है वही आपका न्यूमरेटर होना चाहिए, जो e पे पावर में, e पे पावर में जैसे यहाँ x है तो यहाँ भी न्यूमरेटर x है, e पे पावर में यहाँ -3 अपॉन n है तो हमने यहाँ -3 अपॉन n बना लिया, लेकिन है क्या, ये x पहले है तो माइनस आ जाएगा ना, कॉमन माइनस ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका, इसको सॉल्व कर लीजिएगा पूरा, तो ये हो गया आपका e² माइनस 1 अपॉन e, माइनस का 1 बचेगा एक यहाँ पर, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहां से माइनस इन कॉमन ले लो तो ये प्लस का 1 अपॉन 3 हो गया, लीजिएगा ये हो गया आपका है 3 अपॉन n माइनस का अपॉन e⁻³ अपॉन n माइनस 1। अब जो ये वैल्यू आपकी इतनी है, ये कंप्लीट किसके इक्वल हो गई, ये 3 बाहर छोड़ते हुए 3 को आप बाहर लीजिएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 3 e² माइनस 1 अपॉन e लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट -3 अपॉन n अपॉन e⁻³ अपॉन n माइनस 1। ये वैल्यू जो आपकी है इतनी, ये वैल्यू 1 के इक्वल हो गई, ठीक। यहाँ इस कॉन्सेप्ट को हमने लगा लिया, तो फाइनली जो हमारे पास बचा है रिलेशन के तौर पर, आंसर के तौर पर बचा 1 अपॉन 3 e², 1 अपॉन e। ये इसका आंसर होना चाहिए, आप मैच कर सकते हैं। तो अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं ये। अब आपके क्वेश्चन जो बचे हैं 41, 42, 43, 44 ऑप्शनल है, फटाफट 2 मिनट में उन्हें भी कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा आपका। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 इस प्रकार से है कि आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन e⁻x प्लस e⁻−x। ऑप्शनल है, आपको इसका ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। देखिएगा आप इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कैसे कर पाएंगे इसको। तो इसमें क्या करें, आप इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e⁻x का मल्टीप्लाई कर दें, इसके आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में e⁻x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा e⁻²x, यहाँ मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 1। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो पावर एडिशन होगी, यहाँ +1 और माइनस, यानी +x माइनस x कट के 0 हो जाएंगे, e⁻0 वैल्यू 1 हो जाएगी। नाउ लेट e⁻x इक्वल टू t, तो e⁻x dx इक्वल टू dt, दैट इज e⁻x dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय dt, और e⁻x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाय t, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस t²
डी टी, ये 1 पहले लिख दिया, और यहाँ आपका एक तरीके से क्या है, ये लिखा हुआ है e⁻²x, इसको लिख सकते हैं e⁻x का होल स्क्वायर। तो e⁻x जगह हमने टी पुट कर दिया, स्क्वायर अपनी जगह सेफ है। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये हो गया आपका है tan इनवर्स t प्लस सी। तो ये फाइनली आपका निकला जा करके है tan इनवर्स t की वैल्यू पुट कर दें e⁻x प्लस सी। आप इसका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कौन सा सही आ रहा है। ऑप्शन आपका ए ही सही आ रहा है, tan इनवर्स e⁻x प्लस सी, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। देखिएगा 42 क्वेश्चन, 42 में लिमिट चेक कर लीजिएगा है या नहीं, लिमिट नहीं है। cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है 42। करना क्या है, cos 2x का आपने रिलेशन पढ़ा होगा। cos 2x का रिलेशन एक होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कॉन्सेप्ट लग रही है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर गिवन है क्या, होल स्क्वायर dx। स्क्वायर से आपका एक पावर ये कैंसिल हो गई। अब आपका बचा हुआ है कुल मिलाकर के cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx, ये आपका रिलेशन आ गया। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आप देखें ध्यान से तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में रखा हुआ है, तो चाहे टी कंसीडर कर लीजिएगा, चाहे आप एक कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। आप देखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स रखा है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स रखा है, तो क्यों टी माने, डायरेक्ट आप इस कॉन्सेप्ट को लिख करके इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। आपका ये क्वेश्चन भी हो गया 42। अब देखिएगा नेक्स्ट 43 क्वेश्चन क्या है। 43 में हमको गिवन है इफ एफ ए प्लस बी। 43 हम आपको लिखते हैं पहले फिर समझाते हैं। तो 43 क्वेश्चन इस प्रकार से कि इफ एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन है, देन ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स किसके यूकल होगा, ये आपको बताना है। तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है P3, आप इसको I इक्वल टू मान के चलिए। पहले I इक्वल टू हमारे पास है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, इसको फर्स्ट कंसीडर कर लीजिएगा, जरूरत पड़ सकती है, बाई P3। P3 प्रॉपर्टी ये थी I इक्वल टू ए टू बी, यानी लिमिट का एडिशन, लिमिट के एडिशन से वेरिएबल को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिमिट का एडिशन हो गया आपका a प्लस बी, वेरिएबल x है, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स dx। अब आप ध्यान से देखिएगा जो हमको गिवन है वहां ये गिवन है कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स गिवन है। तो हम इसका यूज कहां कर सकते हैं, एफ ए प्लस बी माइनस एफ एक्स, एफ ए प्लस बी माइनस एफ एक्स, यहाँ ये इस जगह पर हम यूज कर लें गिवन का। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बट वी हैव गिवन दैट, हमको क्या गिवन है वो आप एक बार फिर मेंशन करिएगा कि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू हमें एफ एक्स गिवन है। जब एफ एक्स गिवन है तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज आई इक्वल टू ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू में आपका एफ एक्स डी एक्स। क्लियर, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ब्रैकेट में, तो ए टू बी ए प्लस बी ये एफ एक्स हो गया माइनस ए टू बी एस एक्स एफ एक्स डी एक्स हो गया, यहां पर भी आपका डी एक्स। यानी यहां से इस इंटीग्रेशन फंक्शन को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स।
एफ एक्स का मल्टीप्लाई ए प्लस बी इंटू एफ एक्स डी एक्स और एफ एक्स का मल्टीप्लाई एक्स के साथ ये, और ये जो वैल्यू कंप्लीटली है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। आप समझिएगा यहां से ये तो आ रहा है ए टू बी एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू आई के इक्वल है, तो कुल मिला के ये हो गया आई इज इक्वल टू 0 ए टू बी ए प्लस बी एफ एक्स माइनस आई। आई को आप यहाँ एडिशन कर लीजिएगा तो ये हो गया आपका 2i इज इक्वल टू, आप कांस्टेंट नंबर a प्लस बी आप आउट भी ले सकते हैं, a टू b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर हुआ? आप 2 से डिवाइड कर दिएगा तो i इज इक्वल टू फाइनली आ गया आपका a प्लस बी अपॉन 2 a टू b एफ एक्स डी एक्स। इससे आगे इसको नहीं कर सकते तो आप इसका ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका आ रहा है a प्लस बी अपॉन 2 डी वाला, जो मैच हो रहा है इससे वो ऑप्शन आपका डी है। तो 41, 42 और 43। लेट्स अंडरस्टैंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज 44। समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 44, जिसमें हमको गिवन है या वैल्यू फाइंड करनी है, जीरो लिमिट है 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो थोड़ा जो इसमें ये एंगल गिवन है इनवर्स में, इसमें मॉडिफाई आपको करना पड़ेगा। समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज 44, जिसमें हमको गिवन है लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो कैसे करेंगे इसको, जो आपको ये एंगल गिवन है आप इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करिएगा। अर्थात कैसा मॉडिफिकेशन करना है, आपने पढ़ा होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रिलेशन पढ़े होंगे। तो tan इनवर्स x या माइनस tan इनवर्स y मतलब प्लस हो सकता है या माइनस का हो सकता है, उसका रिलेशन या क्लोज रखा हुआ है। आपको उस तरीके से इसको सेट करना है कि ये किसका है, x क्या है यहाँ पर और y क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिएगा लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं x प्लस x माइनस 1, 2x है तो ऐसे लिखा जा सकता है 1 प्लस, आप यहां से x कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस x dx। लेकिन अभी आप ध्यान से ये देखिएगा कि जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होते हैं उसमें अगर न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस होगा, लेकिन यहाँ दोनों ही साइन आपके सेम है, इसको एक तरफ करिएगा। तो अभी हम क्या करें, इसमें चेंज करने के लिए dx लिमिट 0 to 1 tan इनवर्स x, यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेते, ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि यहां भी 1 माइनस एक्स रखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स न्यूमरेटर भी बना लिया हमने और माइनस साइन भी हो गया। जो साइन हमको चाहिए थे वो साइन भी आपके आगे x इंटू 1 माइनस एक्स dx। रिलेशन हमने ये पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हो तो हमने पढ़ा है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x। अभी आप देखिएगा कि इसकी राइट हैंड साइड यहाँ पर रखी हुई है, x इक्वल टू x है, y इक्वल टू 1 माइनस x है, तो इसको हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस वही हमें यहाँ पर करना है। तो देखिएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x, लिमिट आपकी 0 to 1 है dx। ये आपका फाइनल जाकर ही निकला। अगर वो यहां तक दे देते तो आप बहुत आसानी से कर लेते, लेकिन उन्होंने क्या किया, नहीं, इतना आसान दे देंगे तो फिर सभी गणित पढ़ने लगेंगे, फिर गणित छोड़ेगा कोई नहीं, फिर बायोलॉजी कौन पढ़ेगा, है आपके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा, तो ये उन्हीं के लिए है, ह्यूमैनिटीज भी तो पढ़ना है लोगों को, गणित ऐसे सब पढ़ने लगेंगे। हालांकि अगर ये माना जाए तो गणित सबसे ज्यादा सरल सब्जेक्ट है। जो मैथ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें सबसे ईजी सब्जेक्ट अगर कोई है तो मैथ है, और सबसे हार्ड सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो आपका होता है जिसको अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स होता है, परहैप्स उसकी अर्थशास्त्र की इंग्लिश इकोनॉमिक्स होती है, वो सबसे कठिन सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो मैथ पढ़ने वाले फिर सीधी सी बात है क्या करेंगे। चलिएगा, अब आपका ये बन गया। अब देखिएगा इसमें क्या करें, आपके पास दो तरीके हैं यहाँ से सॉल्व करने का। आप इसको अलग कर लीजिएगा, इसको अलग कर लीजिएगा, दो इंटीग्रेशन हो गई। आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट सेकंड से बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में गिवन है, तो ऑप्शन में क्या होता है, ज्यादा मेहनत करने वाले सवाल नहीं दिए जाते। आप उनमें इस प्रकार से सेट करें कि कम वर्क करके ही हम उनका आंसर फाइंड कर सकें। अब ये फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो ये काफी कहानी
लंबी हो जाएगी, फिर हमें पूरी लिमिट भी यूज करनी पड़ेगी। तो वो ना करके आप देखिएगा एक कॉन्सेप्ट का यूज कर लें यूजिंग P4। तो ये हो जाएगा आपका I इज इक्वल टू, ये आपका 1 है, लिमिट 1 हो जाएगी 0 से 1, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। ये P4 है कि लिमिट में से आपको x को माइनस करना, माइनस tan इनवर्स। जब यहां पर करेंगे तो यहां क्या बचेगा आपका, यहाँ 1 माइनस एक्स जगह माइनस एक्स रह जाएगा, जहां x है 1 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिएगा सॉल्व करिएगा, ये आपको 1 माइनस एक्स गिवन है, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एक्स ही तो बचा। तो कुछ चीजें डायरेक्ट लिखिएगा। अब ये आ गया आपका इक्वेशन सेकंड। आप दोनों इक्वेशन का एडिशन करेंगे तो 2i इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा जब आप एडिशन करेंगे तो ये 0 to 1 है, पहले इसको लिखिएगा tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस tan इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। एडिशन इसी प्रकार से तो किया जाता है। ये टोटल फंक्शन रखा हुआ है, प्लस लगा के ये टोटल फंक्शन रखा हुआ। आप देखिएगा ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। ये माइनस का है और ये प्लस का है, कैंसिल हो गया। फाइनली आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 ही होता है। आई इक्वल टू क्या आ गया फाइनली 0। आप इसका ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा सही हमें गिवन है, 0 बी ऑप्शन में गिवन आ रहा, तो इसका ऑप्शन सही हो गया बी। इस प्रकार से क्वेश्चन लास्ट 44 को आप इसका करें तो हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसी साथ कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट मिसलेनियस भी आपकी हो जाती है। आशा करता हूं आपने समझ पाया होगा, और नहीं समझ पाया हो तो आप इसे बार बार देखिएगा, और इससे ज्यादा अच्छा आपको क्या पढ़ाया जा सकता है। ये एकेडमिक है, इसको इसी प्रकार से पढ़ना पड़ेगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल। मिलते हैं नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। जय हिंद, जय भारत।